राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज की कहानी है मॉडर्न बहू को सबक। रजत, तुमसे कितनी बार कहा है कि बहू को समझा दे, बड़ी बुजुर्गों के सामने छोटे कपड़े ना पहने करे। रिश्तों में एक सीमा रेखा होनी चाहिए। आज तेरे ताया जी आए थे, उनके सामने बहू स्कर्ट और टी शर्ट पहनकर आ गई। वो बेचारे कुछ नहीं बोले, सारा समय मुंह नीचा करके बैठे रहे। क्या सोचते होंगे वो मन में कि हमने बहू को बड़े छोटे का लिहाज करना ही नहीं सिखाया। सुषमा बेटे पे गुस्सा होते हुए बोली, क्योंकि बहू उसकी सुनती नहीं थी। उसने तो अपने को आधुनिकता के रंग में इस कदर रंग रखा था कि उसके सामने छोटा बड़ा कोई मायने नहीं रखता था। माँ, आप फिर से वही सब बेकार की बातें लेकर बैठ गई। कितनी बार समझाया है आपको, जिसे जो अच्छा लगे वो करने दो। ज़्यादा टोका टाकी अच्छी नहीं होती। इंसान वही कपड़े पहनेगा ना जिसमें उसे कंफर्टेबल महसूस हो। लोगों का क्या है, वो तो बोलते ही रहते हैं। आप बस अपने काम से मतलब रखा करो। आशा के विपरीत रजत ने उल्टा सुषमा को दो टुक सुनाकर उसका मुंह बंद करवा दिया। रजत और पिशा की लव मैरिज हुई थी। सुषमा को बेटे की पसंद से कोई एतराज नहीं था। बस वो चाहती थी कि फिरसा जो भी पहने सलीके का पहने। उसके पति नहीं थे, फिर भी उसके ससुराल वालों से अच्छे संबंध थे। बड़ा परिवार था, आए दिन कोई ना कोई घर आता रहता था। ऐसा नहीं था कि ससुराल वाले बैंक वर्ल्ड थे, वो भी सब पढ़े लिखे थे और आधुनिक थे, पर उन्होंने अपने संस्कार नहीं छोड़े थे। चाहे बेटे हो या बेटियां, सभी मर्यादा में रहते थे। रजत को तो ये पता था कि पिशा को आधुनिक ड्रेस पहनना पसंद है, पर ये नहीं मालूम था कि घर के बड़ों के सामने भी वो छोटे कपड़े पहनेगी। उसने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, पर पिशा कब मानने वाली थी। उल्टा बहस करके बैठ जाती थी। इसीलिए रजत ने उसे भी समझाना छोड़ दिया। सुषमा बेचारी भी रोज रोज की किचकिच से परेशान हो गई थी। उसने भी बोलना छोड़ दिया था। एक दिन पिशा छेड़ते हुए बोली सुषमा जी से, मोम, 3 दिन बाद मेरी किटी है, कुछ फ्रेंड्स आ रही है। आप सलवार कमीज मत पहनना, ओल्ड फैशन हो गया है। आप मेरे साथ मॉल चलो, आपको प्लाजो सूट दिलवा दूंगी, वहीं पहन लेना। पहले तो सुषमा ना नुकुर करती रही, पर जब पिशा जिद पर अड़ गई तो वो बहाने बनाते हुए बोली, अरे बहू, मॉल में मेरे नाप के कपड़े थोड़े मिलेंगे, वो तो दर्जी से सिलवाना पड़ेगा, और दर्जी इतनी जल्दी से करके नहीं देगा। मॉल में तो उसी समय या थोड़ी देर में कपड़े अल्टर करके देते हैं, उसकी आप चिंता मत करो। पिशा सुषमा जी की बात काटते हुए बोली, मरता क्या ना करता। ना चाहते हुए भी सुषमा जी ने पिशा के साथ मॉल गई और एक प्लाजो सूट खरीद लिया। थोड़ा फिटिंग ठीक नहीं था, सो दूसरे दिन तक इस दुकान वाले ने ठीक करके दे दिया। आज पिशा की किटी पार्टी थी। वो सुबह से ही घर सजाने में लगी हुई थी और सुषमा किचन में व्यस्त थी। काम करते करते सुषमा के मन में एकदम से विचार आया कि क्यों ना पिशा को उसके ही अंदाज में सिखाया जाए, क्योंकि आज मौका भी था और दस्तूर भी। कुछ सोचकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। शाम के 5 बज रहे थे। पिशा की सहेलियां एक एक करके आने लगी। पिशा ने कोल्ड ड्रिंक सर्व करके सबका वेलकम किया। कुछ ही देर में गेम शुरू हो गया। पिशा ने किचन में आकर सुषमा को ड्राइंग रूम में आने को कहा ताकि वो अपनी सहेलियों से मिलवा सके। सुषमा प्लाजो सूट में बहुत ही सुंदर लग रही थी और उसे देखकर पिशा बहुत खुश हो रही थी, क्योंकि उसकी चाहत जो पूरी हो गई थी। सुषमा ने पिशा को कहा कि वो 5 मिनट में आती है। सुषमा अपने रूम में गई और प्लाजो सूट उतार कर सलवार सूट पहन लिया और सर पर पल्ला लेकर ड्राइंग रूम में आ गई। पिशा की सहेलियों ने सुषमा से नमस्ते की, फिर एक दूसरे के साथ घुसर फुसर करने लगी। सुषमा को सलवार सूट में देख पिशा का गुस्सा तो 7वें आसमान को छूने लगा। बड़ी मुश्किल से उसने अपने आप को काबू में किया। जब उसने देखा सुषमा तो वहां जम कर ही बैठ गई और सबसे घर गृहस्थी की बातें कर रही है,
तो उसने बहाने से सुषमा को वापस किचन में भेज दिया। सुषमा मन ही मन अपनी प्लानिंग पर खुश हो रही थी। उसके जाते ही पिशा की सहेलियां तंज कसते हुए बोली, तू तो कहती थी मेरी सासू माँ बड़ी मॉडर्न है, पर ये तो टिपिकल हाउसवाइफ है। फिर सब जोर जोर से हंसने लगी। पिशा तो अपनी पोल खुलती देख शर्म से पानी पानी हो गई। उसने मन ही मन सोच लिया कि आज वो सुषमा से अपनी बेइज्जती का बदला लेकर रहेगी। सभी सहेलियों के जाने के बाद पिशा गुस्से से पैर पटकते हुए सुषमा के पास आई और बोली, सबके सामने मेरी बेइज्जती कराकर आपको बहुत खुशी हुई होगी ना। प्लाजो पहनकर आ जाती तो क्या बिगड़ जाता। इससे पहले कि सुषमा पिशा की बात का जवाब देती, रजत ऑफिस से आ गया। उसको चाय नाश्ता पूछने की बजाय पिशा ने उसे सास की बातें बताने लगी। पिशा को लगा था कि उसकी बातों में आकर रजत सुषमा से झगड़ा करेगा, पर ये क्या, वो तो उल्टा पिशा पर तंज कसते हुए बोला, माँ हमेशा तुम्हें कहती थी कि घर के बड़ों के सामने फ्रॉक स्कर्ट वगैरह मत पहना करो, पर तुमने कभी उनकी बात नहीं मानी, हमेशा अपनी मनमानी करी। आज उन्होंने तुम्हारी बात नहीं मानी तो तुम्हें इतना बुरा क्यों लग रहा है। माँ ने अपने इस बार से समझा दिया कि दूसरों को बदलने से पहले खुद को बदलना पड़ता है। रजत की बात सुन पिशा की बोलती बंद हो गई। सुषमा जी रजत की हाँ में हाँ मिलाते हुए बोली, बेटा मैं भी इसे यही बात समझाना चाहती थी, इसीलिए मैंने ऐन वक्त पर प्लाजो सूट उतार कर सलवार सूट पहन लिया, वरना मुझे प्लाजो पहनने में कोई दिक्कत नहीं थी, ना ही मेरा मकसद सहेलियों के सामने इसकी बेइज्जती करना था। मैं तो खुशी खुशी इसके साथ मॉल जाकर प्लाजो सूट लेकर आई थी। सुषमा की बात सुनकर पिशा की आंखों में आंसू आ गए। उसने सुषमा से माफी मांगी और ये वादा किया कि अब से वो मर्यादा में रहकर ही आधुनिक कपड़े पहनेगी, ताकि बड़ों का सम्मान भी रहे और उसके शौक भी पूरे हो। किटी पार्टी के बहाने ही सही, सास बहू की खिचड़ी में प्रेम का तड़का लग चुका था, जिसका रजत आनंद ले रहा था। दोस्तों, हम कितने भी आधुनिक क्यों ना हो जाए, पर घर के बड़ों के सामने हमें मर्यादा में ही रहना चाहिए, ताकि रिश्तों में मान सम्मान स्नेह दोनों बना रहे। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगे प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।